नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की, जो कि दिग्गज कंपनी है निफ्टी की, और एफएमसीजी सेक्टर में इसका दबदबा है। लेकिन पिछले कुछ समय से, एक दो सालों से आप कह सकते हैं, इस कंपनी का परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहा जैसा लोगों को उम्मीद थी। अभी मार्केट काफ़ी हाइस के पास है, 15,000 को अप्रोच कर रहा है। बजट के बाद से मार्केट में तूफान सा आया हुआ है। आईटीसी भी उस तरह से मूवमेंट नहीं दिखा रहा। इसमें ऊपर के भाव में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। इस स्टॉक में डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा आता है। तो जिस स्टॉक में सारे फंडामेंटल अच्छे हों और डिविडेंड भी मिलता हो और एफएमसीजी सेक्टर का हो, एफएमसीजी सेक्टर जो होता है वैसे भी सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है। जब भी आर्थिक मंदी आती है, कुछ भी समस्या आती है, तब उस समय भी यही से एक सेक्टर ऐसा होता है जिसमें लोग भरोसा रखते हैं कि ये, क्योंकि कंजम्पशन से जुड़ा होता है तो इसलिए इसमें लोगों का भरोसा रहता है। तो पीएसयू की अगर बात करेंगे आप, तो पीएसयू में लोग पैसा इसलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा रहता है और इसमें भी डिविडेंड अच्छा है। तो बाकी इसमें फंडामेंटल कैसे हैं और अभी की स्थिति मार्केट जब 15,000 के आसपास है, तो अगर किसी स्टॉक को हमको चुनना है पैसा डालने के लिए, तो किस स्टॉक में डालना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में मार्केट का एक ओवरव्यू भी लेकर चलेंगे, जिससे आपको आसानी होगी कि मार्केट में वर्तमान परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आईटीसी से। आईटीसी के बारे में सभी को पता है। इसका जब पूरा नाम है इंडियन टैबाको कंपनी। मेन बिजनेस इनका पहले टैबाको का ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने पैर इतने फैला लिए कि अब एफएमसीजी सेक्टर में जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, सब में इनका काम है। आपको स्टेशनरी से लेके खाने पीने के सामान, बिस्किट वगैरह सब कुछ इसमें उपलब्ध है। मार्केट कैपिटल 2,66,000 करोड़ का बहुत ही बड़ी मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो जो है अभी भी इनका 20 पे, एफएमसीजी के पी रेशियो थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। अभी भी स्टॉक नीचे है काफ़ी, फिर भी पी रेशियो मतलब 20 का अगर आपको मिल रहा है एफएमसीजी में, आईटीसी जैसी कंपनी में, तो ये काफ़ी बढ़िया है। बाकी कंपनियों के इससे ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें डिविडेंड जो है 4.65% के हिसाब से मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। पीएसयू भी कई इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते हैं। 4-5% का डिविडेंड अगर आपको मिल जाए आईटीसी जैसी कंपनी में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कोई ख़ास इसमें न्यूज़ फ्लो ऐसा नहीं है। बजट से रिलेटेड इसमें आते हैं। अब इनके पास इतने ज़्यादा सामान है, सिगरेट से लेकर दुनिया भर के सामान है, उनसे आप किसी से भी आप पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हैं। अगर स्टॉक को नीचे ले जाना होता है, बड़े खिलाड़ियों की जो चाह होती है, जैसा कि सभी को पता है, शेयर का भाव कंपनी की हालत पर नहीं, माहौल और मोमेंटम पर निर्भर करता है। बड़े खिलाड़ी जैसा चाहते हैं स्टॉक को उस तरह से घुमाते हैं। तो अगर उनको लगता है किसी मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ डालनी है, तो बजट में दिखा देंगे, अच्छा सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, आईटीसी के लिए नेगेटिव हो गया। कुछ पॉजिटिव उनको लेना है तो उसी में से कुछ भी पॉजिटिव ले लेंगे किसी खबर को। तो ये सब रहता है। और ऐसा कुछ इसमें ख़ास न्यूज़ फ्लो नहीं है। और इसमें अगर आप रिज़ल्ट की बात करेंगे पिछले क्वार्टर की, तो उसमें कुछ कम आया था। सितंबर 2019 में जो 4200 करोड़ के आसपास था, उसके बाद ये 3400 करोड़ आया सितंबर 20 में। थोड़ा बहुत तो कंपनी के मुनाफे में उतार चढ़ाव सभी कंपनी में होता है। जहाँ तक प्रमोटर होल्डिंग की बात है, आईटीसी और एलएनटी जैसी कंपनियाँ बहुत दिग्गज कंपनी है, लेकिन इनके पास प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न ही ऐसा है। तो ये कोई ख़ास मानक नहीं है कि किसी कंपनी में प्रमोटर हैं तभी वो कंपनी अच्छी होगी, या प्रमोटर नहीं है तो बुरी होगी। ऐसा कुछ नहीं। प्रमोटर भी आजकल ऐसे गंदे खेल खेलते हैं मार्केट में कि लोगों को लेनी देनी हो जाती है। उदाहरण मैं दूंगा यस बैंक का। उसमें अच्छे खासे प्रमोटरों ने इतना घोटाला कर दिया कि लोगों के लो लग गए। तो एफआईआई इसमें 13% है। अभी कम है, और ज़्यादा बढ़ सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि अभी एफआईआई बहुत कस के पैसा डाल रहे हैं मार्केट में। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर रिटर्न की बात करेंगे तो 3 साल में अभी भी इसका रिटर्न पॉजिटिव में नहीं आया। बाकी 1-2 साल का अगर देखें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी तेज़ उछाल आया था, तो उसमें आपको रिटर्न पॉजिटिव में दिखेगा। 6 महीने या साल भर का देखेंगे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, ऑल टाइम लो इसका 10 पैसे का है, जो किसी ज़माने की बात है। बताइए 10 पैसे का स्टॉक बाद में हाई जो 353 तक गया, तो किस कदर पैसा बना होगा जिसने इसको शुरुआत में 1-2 रुपये, 5 रुपये पे ख़रीदा होगा। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ हम और डाटा इसमें देखते हैं फंडामेंटल में थोड़ा सा। तो कंपनी में आप देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव में क्या है कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, डिविडेंड अच्छी है, मैंने आपको पहले बताया। और डिविडेंड का, और ये इसमें जो बुराई है कि पुअर सेल्स ग्रोथ है 5% के आसपास की, ये आपको हर कंपनी में इसमें दिखेगा। कोरोना के चक्कर में हर कंपनी की जो ग्रोथ रेट, सेल्स ग्रोथ वगैरह है, वो सब डाउन ही है। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। और अब हम इसमें आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, क्योंकि इसके हर क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया रहते हैं। 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, इस तरह से हर क्वार्टर में मुनाफा दिखता है।
यहाँ तक कि जो क्रैश का समय था मार्च 2020 का, उस समय भी इनका मुनाफा 3800 करोड़ के आसपास आया था और लगातार कंपनी मुनाफे में रहती है, अच्छे मुनाफे में रहती है, कभी भी घाटा नहीं हुआ इसको। अब हम सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही रहती है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो इनका रहता है वो जीरो होती है। और FII-DI की बात अगर हम करते हैं तो उसमें 18% के पास थे मार्च 2018 में, दिसंबर 2000 में थोड़ा सा ही कम आए हैं। अभी भी इसमें FII ने ज़्यादा एंट्री नहीं ली है, DIIs के ही एंट्री ज़्यादा है, 42% के आसपास है, और पब्लिक के पास भी है, 42-3% के आसपास है। अब हम सीधे टेक्निकल पे आते हैं। फंडामेंटल तो सभी को पता है ITC का ज़बरदस्ती है, बस ये चल क्यों नहीं रहा, समस्या ये आ रही है। तो उसके पहले ऑप्शन चार्ट हम बाद में देखेंगे, एक बार चार्ट पहले देखते हैं। तो वीकली चार्ट हम पहले देखेंगे। वीकली चार्ट हमारे सामने ऑलरेडी खुला हुआ है ITC का। तो थोड़ा लंबे समय से मैं इसमें देखता हूँ, नज़रिया रखता हूँ कंपनी में, देखता हूँ कि कहाँ से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है पिछले 8-10 सालों में। जो 2008-9 की जो मंदी का समय था, वहाँ से आप किसी भी कंपनी का चार्ट उठा कर रीड करें तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कंपनी का परफॉर्म कैसा रहा है। तो हम ये देख सकते हैं 2010-11 से भी आप देखेंगे, 11 से आप देख लें तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा, 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से लगातार ऊपर ही जाता रहा और 350 का हाई इसने 2017-18 के आसपास लगा। तो उसके बाद ये कि लंबे समय तक कंसोलिडेशन किया इसने 17 से 19 के बीच में। उसके बाद 19 के बाद से एक डाउन ट्रेंड में आया और कोरोना के समय इसने लगभग 150 के आसपास का लो लगा के वहाँ से, हालांकि ये 220 वगैरह स्टॉक पे मूल्य पे गया, लेकिन ये ज़्यादा जैसे उम्मीद है लोगों को कि 300 क्यों नहीं गया जैसे बाकी कंपनियां हो गई। पहले रिलायंस ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर बाद में L&T भी काफ़ी लेट चला, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाई के पास पहुंच के। अभी हाई से काफ़ी दूर है, बल्कि जो ये लो लगाए हुए था कोरोना के क्रैश से पहले भी, वहाँ भी अभी ये नहीं पहुंचा, जो कि लगभग 250 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था कोरोना के क्रैश से पहले। तो अभी भी इसमें जगह काफ़ी है। तो हम इसमें देखते हैं, अगर आप इसमें लंबे समय के निवेशक हैं तो इसमें आप इस मूल्य पर निश्चित ही बिना सोचे समझे पैसा डालिए। मेरे हिसाब से अभी की मार्केट की परिस्थिति में ITC सबसे अच्छा विकल्प है। एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, और इसमें डाउन साइड बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम है। अगर आपका मान लीजिए स्टॉक ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा तो नीचे जाने की इसमें पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। और बाई चांस मार्केट में बड़ी गिरावट है किसी भी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, अगर स्टॉक 10-20 रुपये नीचे में मिल जाता है, आपको 200 के आसपास आ जाता है किसी वजह से, तो आप बेधड़क होकर इसमें पैसा, जितना पैसा आप है लगाना चाहते हैं स्टॉक में, लगा सकते हैं। अगर आप इसमें 2 से 3 साल का नज़र रखेंगे तो मुझे उम्मीद है ये स्टॉक आसानी के साथ यहाँ से जो इसके हाईज थे 350 उनको भी क्रॉस करके 400 450 के लेवल ही दिखा सकता है। 2 से 3 साल का अगर समय इसमें देंगे आप, और अगर 1 साल का नज़रिया भी रखेंगे तो मुझे उम्मीद है स्टॉक यहाँ से कम 100 रुपये ऊपर लगभग 320-30 वाली रेंज में आराम से पहुँच जाएगा, और साथ में आपको 5% का डिविडेंड भी देता है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम इसमें थोड़ा मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेते देखेंगे। इसके लिए हम लोग खोलेंगे वन डे चार्ट, तो उसमें टेक्निकल हमको ठीक से समझ में आएगा। वन डे चार्ट में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी वजह से खुल नहीं रहा है। जी हाँ, अब आ गया है। तो वन डे चार्ट में भी आप इसमें देखिए तो इसका जो टेक्निकल पोजीशन है इसकी बहुत ही अच्छी जगह पर है। इसमें ये जो है 200 डेमा के ऊपर है, 100 डेमा के ऊपर है, सारे डेमास के ये ऊपर है, और 50 और 20 डेमा के ऊपर, जो 20 डेमा इसका 211 के आसपास है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 211 के आसपास है, और पिवट पॉइंट भी इसका 210 के आसपास है। तो टेक्निकली पोजीशन ये स्टॉक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है यहाँ पे। अगर आप इसमें छोटा सा भी स्टॉप लॉस एक लेके चलेंगे तो जो 20 डेमो का बन के आता है तो वो 210-11 के हिसाब से बन के आता है, जो कि काफ़ी पास है। स्टॉक ऑलरेडी 216 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और 200 डेमा भी इसका जो है 200 के आसपास है। तो इसको हम ऑप्शन चार्ट से मिला के इसके लेवल टारगेट सेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम पहले ऑप्शन चार्ट खोल लेते हैं। ऑप्शन चार्ट हमारे सामने है, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अच्छा सपोर्ट जो बन के आ रहा है पुट्स में, वो बन के आ रहा है आपका स्ट्राइक प्राइस पे 1553 वाला स्ट्राइक 210 पे है। सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हो रखी है 210 की स्ट्राइक प्राइस पे है। उसके बाद आपका 200 पर है सबसे ज़्यादा, 1793 200 पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है 210 पर है। तो मतलब 210 का जो आसपास का एरिया है अच्छा सपोर्ट है।
और उसके बाद में 1128 के करीब 220 पर भी हैं। लेकिन अगर आप कॉल राइटिंग की बात करेंगे तो ये भी सबसे ज़्यादा आपको ये देखिए 4700 आपको दिख जाएगी 220 पर। यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। और 3618 के हिसाब से ये 230 के प्राइस पे हैं। तो 220 230 ये सबसे बड़े रेजिस्टेंस हैं। तो हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 200 का मैं दे रहा हूँ। काफ़ी सेफ़ मैं इसलिए दे रहा हूँ, 216 पे ऑलरेडी है। और 10-15 रुपये का आप कुशन रखेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी हाइस पर है। तो अगर स्टॉक में थोड़ा गिरावट आती है 5-7 रुपये नीचे आपको मिल जाता है, या यहाँ पर आप एक छोटी क्वांटिटी खरीदते हैं, मान लीजिए 30-40% यहाँ पर पैसा डालते हैं और 5-7 रुपये नीचे जाता है बाई चांस किसी वजह से, तो आप वहाँ पे ऐड करके उसको एवरेज कर लेंगे। 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। और पहला टारगेट जो इसमें हमारा बन के आएगा, जो इसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 220 का, उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। 225 के टारगेट आप पहले रखिए। अगर ये 220 के ऊपर सस्टेन होकर वहाँ पे टिक जाता है और उसके बाद ये मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाता है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे ले आएंगे 210 पर। और दूसरा टारगेट हमारा जो इसका खुल के आ जाएगा वो 240 रुपये का खुल के आ जाएगा। तो इसमें हम 2 टारगेट लेके चलेंगे, 225 और 240। 15 से 20 दिन का ही नज़रिया रखेंगे, या थोड़ा सा अगर आप टाइम बढ़ा सकते हैं तो 1 से 2 महीने का भी लेके चल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है 250 के लेवल स्टॉक बहुत ही जल्दी दिखाएगा मार्केट में। तो उम्मीद है आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।